हे मेरे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने अनगिनत लोगों की किस्मत संवारी है, उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दिया है। पर आज मेरा हृदय आपसे पूछ रहा है, क्या मेरी अर्जी कहीं खो गई है? परमात्मा, मैं जानता हूं आपकी हर योजना में मेरी भलाई छिपी है। जो कुछ आपने दिया वह आपकी असीम कृपा है। जो कुछ नहीं दिया उसमें मेरी सुरक्षा का ध्यान है, और जो लेकर चले गए वह मेरे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। आपके हर फैसले में केवल मेरा हित छिपा है। इसलिए हे प्रभु, मैं आपके हर कार्य के लिए धन्यवाद करता हूं। आपकी कृपा में विश्वास रखता हूं और जानता हूं कि आप मेरी अर्जी भी उस समय पूरी करेंगे जब वह मेरे लिए सबसे उचित होगी। आपकी कृपा और प्रेम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम श्री कृष्ण के उस गूढ़ संदेश पर चर्चा करेंगे जो हमें आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाता है। भगवान कहते हैं, अकेले रहना सीखो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जीवन में अक्सर हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी खुशी, अपने फैसलों और यहां तक कि अपने अस्तित्व के लिए भी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है वही इस संसार में सच्चा संतोष और सम्मान प्राप्त करता है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि अब आप किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं करते। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करना सीखें। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थिर है वह किसी बाहरी चीज का मोह नहीं करता और न ही किसी से अपेक्षा रखता है। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ऐसा सब्र किस काम का जो इंसान को भीतर से तोड़ कर रख दे। खुद पर भरोसा रखना सीखो। पक्षियों के पास नक्शा नहीं होता, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि यह समझो कि आप अकेले ही काफी हो। लोग आपकी खुशी से नहीं बल्कि अपनी खुशी से मतलब रखते हैं। जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं वे यह दिखाते हैं कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। जो हमारे पास है उसका आनंद लेना तभी संभव है जब हम यह चिंता करना छोड़ दें कि हमारे पास क्या नहीं है। कामयाबी का रास्ता अकेले तय करना पड़ता है। लोग तब आपके साथ आते हैं जब आप सफल होने लगते हैं। दुनिया में कोई आपकी बिना वजह इज्जत नहीं करता, लेकिन जब आप खुद को इतना काबिल बना लेते हैं कि लोग बिना स्वार्थ आपकी इज्जत करें, तो यही आपकी असली सफलता होती है। सबसे ताकतवर इंसान वह है जो धोखा खाने के बाद भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। जब हमारा मन ईश्वर की ओर लगने लगता है तो हमारी परेशानियां हमसे दूर होने लगती हैं। हर किसी को अच्छा समझने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जो लोग ऊपर से दिखते हैं वे अंदर से वैसे नहीं होते। असली बड़ा आदमी वह है जिसके सामने आने पर कोई खुद को छोटा महसूस न करे। इंसान की पहचान उसकी सूरत से नहीं, उसके चरित्र से होती है। सोना हमेशा लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। आलोचना करने का हक केवल उसे है जो आपकी मदद करने की भावना भी रखता हो। कभी आंसू निकलें तो दिल दुखने की वजह से निकलें, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं। अपने लोग हमेशा आपके पास लौट कर आते हैं, लेकिन इस स्वार्थी दुनिया में कोई स्थायी अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा हो रहा है। अगर आपका होना और न होना बराबर हो जाए तो बेहतर है कि आप वहां न रहें। किसी से कुछ कहने से पहले सोचें
अगर वही शब्द आपको कहे जाए तो आपको कैसा लगेगा? जब लगे कि आपका कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखिए। जो वहां है वह हमेशा से आपका था और हमेशा आपका रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो पीछे मत हटिए। बदला लेना कमजोर दिल वालों का काम है। जिनका लक्ष्य साफ होता है वे दूसरों की बातों पर ध्यान नहीं देते और अपने काम में जुटे रहते हैं। वहीं जो दूसरों की बातों में फंसते हैं वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। सांसारिक सुख क्षणिक होता है। जो सुख आज आपके पास है वह स्थायी नहीं है। यह सुख आपको हमेशा साथ नहीं देगा। दुख और सुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन इस संसार से मुक्ति ही असली आनंद और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। संबंध उन्हीं आत्माओं से जुड़ते हैं जिनसे हमारे पिछले जन्मों का रिश्ता होता है। इस बड़ी दुनिया में कौन किसे जानता है? जो रिश्ते, सुख दुख और अनुभव हमें मिलते हैं वे हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल हैं। राधा और कृष्ण का मिलन प्रेम का एक आदर्श रूप था। उनका मिलना और बिछड़ना प्रेम और आस्था का संदेश देने के लिए था। प्रेम और विश्वास किसी के दबाव से नहीं होते। जहां मन लग जाए वहीं ईश्वर की अनुभूति होती है। जीवन का यही सत्य है। हर स्थिति में प्रेम, धैर्य और विश्वास बनाए रखना। जिंदगी में सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई है तो वह है आपका अनुभव। जब इंसान दर्द में होता है तब वह अपने रब के सबसे करीब होता है। जो दिल से दुआ करता है उसकी हर बात बन जाती है। मन को दुनियादारी से हटाकर भगवान की यारी में लगाइए, यही सच्चा सुख है। आखिर क्या फायदा उस रोने का जिसे आपका दर्द समझने वाला कोई ना हो? जिन चार लोगों के बीच बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाने के बाद वही लोग आपकी बुराई शुरू कर देते हैं। आज के जमाने में बहुत अच्छा होना भी एक गलती बन गया है, क्योंकि लोग इसे दिखावा समझने लगते हैं। दर्द की फितरत ही कुछ ऐसी है, जताओ तो कम लगता है और छुपाओ तो बढ़ता जाता है। नजरिया बदलो, जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगेगी। हर इंसान खास होता है, कोई अपने कर्मों से तो कोई अपनी खूबसूरती से। अपने आप पर भरोसा रखो, एक दिन तुम्हारी कहानी भी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। दोस्त बनाना आसान है, लेकिन सच्ची दोस्ती निभाना बेहद मुश्किल। अपने मन और सोच का वास्तु सही रखो, घर का वास्तु अपने आप ठीक हो जाएगा। जिम्मेदारियां इंसान को कभी बिगड़ने नहीं देती। ये जरूरी नहीं कि आप रोज मंदिर जाएं, लेकिन आपके कर्म ऐसे हों कि जहां आप जाएं वहां मंदिर बन जाए। रिश्तों में प्यार और विश्वास का निवेश जीवन भर की सुखद पेंशन है, लेकिन आजकल नया रिश्ता मिलते ही पुराने को भूल जाना आम हो गया है। आपके मन में अच्छे और बुरे विचारों की जंग होती है और इसमें जीत आपके संस्कार तय करते हैं। जिंदगी चाय की तरह है, जल्दी पियो तो जल जाओगे, देर करो तो स्वाद खो दोगे। तस्वीरें लगाने से प्रकृति नहीं आती, सूरज से पहले उठकर मेहनत करनी पड़ती है। अपनापन दिखाने के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं। जहां अपनापन महसूस हो वहीं सच्चा रिश्ता है। अकेलापन अजीब होता है, अब किसी के आने की खुशी नहीं और किसी के जाने का डर भी नहीं। तन्हाई झूठे लोगों और झूठे वादों से कहीं बेहतर है। ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होती, चाहे आप कितना भी हासिल कर लो। एक अच्छी सूरत और ढेर सारा पैसा अक्सर इंसान को घमंडी बना देता है। शुक्र है ऊपर वाले ने हमें संतोष और सादगी दी। जी लो जितना जी सकते हो, क्योंकि एक दिन सब यादें बनकर रह जाएंगी। अगर मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष भी अपनी पत्तियां बदलते हैं। जो खोया वह आपका था ही नहीं, और जो पाया वह ईश्वर की मेहरबानी है। जब इंसान परेशान होता है तब वह इंसानियत के करीब आ जाता है। यादें ही तो जिंदगी का असली खजाना है, बाकी सब यहीं छूट जाना है। सस्ते लोग अक्सर महंगे सबक देकर जाते हैं, लेकिन एक सच्चा दोस्त मिल जाए तो किसी दर्पण की जरूरत नहीं होती। खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का सम्मान करना सीखो।
किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती, इसलिए मेहनत करते रहो। जिंदगी एक पेड़ की तरह है, लोग आपसे फल भी चाहते हैं और पत्थर भी मारते हैं। पत्ते हवा से गिरते हैं, रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। हर कर्म बीज की तरह है, जैसा बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। सोच और नीयत अच्छी रखो, सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। जो सहता है वह जब खामोश हो जाए तो समझ लो कि मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच चुका है। जब जीवन में कठिनाइयां आएं तो अपने दुख को हर किसी के सामने प्रकट न करें, क्योंकि इस दुनिया में लोग दूसरों की सफलता और खुशी से जलते हैं। कमजोर और हारे हुए इंसान की मदद करने वाले कम होते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो दुनिया की निगाहें तुम्हारी ओर होती हैं। इसलिए अपने दर्द को दिल में रखो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जीवन में सच्चे इंसान को झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। संतुलित आहार और सात्विक जीवन न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जीवन में कई बार समस्याएं और चुनौतियां तुम्हारे रास्ते में आएंगी, लेकिन उन्हें पार करने के लिए तुम्हें साहस के साथ आगे बढ़ना होगा। याद रखना, किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसके भीतर उतरना पड़ता है। इसी तरह अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो कठिनाइयों का सामना करने से पीछे मत हटो। रिश्तों को संजो कर रखो, क्योंकि जीवन में वही लोग साथ होते हैं जिनसे सच्चे मन से संबंध बनाए जाते हैं। दिखावे और स्वार्थ से भरे रिश्ते कभी लंबे नहीं चलते। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जहां स्वार्थ होता है वहां सच्चा प्रेम नहीं होता। इसलिए अपनों को हमेशा यह एहसास दिलाओ कि वे तुम्हारे लिए खास हैं, वरना समय उन्हें तुम्हारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। जब भी टूटो तो अकेले में टूटो, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो, यही तुम्हारा सच्चा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी को कभी मत भूलो, क्योंकि हर अनुभव का अपना महत्व है। अच्छे दिन खुशियां लेकर आते हैं और बुरे दिन सीख। इन दोनों का होना जीवन में आवश्यक है। सुख हो या दुख, खुद को स्थिर रखो। सफल जीवन वही होता है जिसमें तुमने अपने अनुभवों से सीखा हो और उन्हें अपनाया हो। इस संसार में हर कोई किसी न किसी उद्देश्य से आता है। अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जो अपना होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरों के विश्वासघात से अपने रास्ते को कमजोर मत होने दो। यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित रखो, चाहे लोग कुछ भी कहें। बहुत बार हम दूसरों की राय और अपेक्षाओं के चक्कर में अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं, लेकिन यदि तुम अपनी जिंदगी में यह सोचकर जीते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सफलता वही है जब तुम अपने विश्वास और संकल्प के साथ आगे बढ़ते हो, बिना इस डर के कि लोग क्या सोचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के हर संघर्ष में अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत करो। जब तुम किसी चीज के लिए मेहनत कर रहे हो तो हर हाल में खुद पर और अपने कर्म पर भरोसा बनाए रखो। यदि तुम अपने ही आत्मविश्वास को खो दोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। याद रखो, प्रशंसा और आलोचना दोनों ही क्षणिक हैं। किसी की प्रशंसा में डूबना या आलोचना से दुखी होना दोनों ही गलत हैं। जो लोग अपने विवेक और शांति से जीवन के हर पहलू को जीते हैं, वही सच्चा सुख पाते हैं। जब तुम अपनी भावनाओं और मन पर काबू रखकर अपने कर्म को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करोगे, तभी सच्ची सफलता मिलेगी। ये मत सोचो कि लोग क्या कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। अपने जीवन पर ध्यान दो। स्वभाव की सुंदरता सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वही दिलों को जोड़ती है और सच्ची शांति प्रदान करती है। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत, इसका आकलन केवल दो ही कर सकते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी आत्मा।
इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलो। ये दुनिया तुम्हें क्या देगी इसका सोचना छोड़ो, क्योंकि सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम धर्म के लिए नहीं बल्कि केवल खुशी के लिए काम करोगे तो वह खुशी क्षणिक होगी, लेकिन यदि तुम खुशी से काम करोगे तो वह स्थायी होगी। यही जीवन का नियम है। जो कुछ भी तुम दूसरों के लिए अच्छा करोगे वही लौटकर तुम्हारे पास आएगा। यह प्रकृति का अटल नियम है। रिश्ते वही मजबूत होते हैं जो विश्वास की नींव पर टिके रहते हैं। अगर किसी और की बातों में आकर टूट जाएं तो समझ लेना कि वे रिश्ते कमजोर थे। खुश रहने का सबसे बड़ा नियम है, ना किसी से ज्यादा उम्मीद रखो और ना किसी को नजरअंदाज करो। बचपने की मासूमियत इंसान को जिंदा दिल रखती है, क्योंकि समझदारी का दूसरा नाम अक्सर बुढ़ापा ही होता है। जीवन में हमेशा इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि जो था वह अच्छा था, जो है वह बेहतर है और जो आने वाला है वह बेहतरीन होगा। जब समय और अपने एक साथ चोट देते हैं तो इंसान भीतर तक टूट जाता है। आशा और विश्वास करना गलत नहीं है, पर यह सोच समझ कर करना चाहिए कि किससे आशा की जाए और किस पर विश्वास किया जाए। दुख हमें हमेशा पीछे देखने पर मजबूर करता है, चिंता हर तरफ भटकाती है, लेकिन विश्वास हमेशा हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जिंदगी में इतना कुछ सह लिया है कि अब बुरा भी हो जाए तो असर नहीं पड़ता। डर तो बस उन लोगों से लगता है जो बार बार भरोसा दिलाते हैं कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। सलाह लेने से रास्ते जरूर मिलते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। तुम्हारा अतीत तुम्हारे दिमाग में है और भविष्य तुम्हारे हाथ में। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन से समाधान नजर नहीं आता। जब मन शांत होता है तो हर समस्या का हल खुद ब खुद दिखने लगता है। जिंदगी के हालात हमें सिखा देते हैं कि बातें सुनना और सहना भी एक कला है, वरना हर इंसान अपने आप में बादशाह होता है। जब इंसान बड़ा बन जाता है तो अक्सर उन्हीं लोगों को भूल जाता है जिन्होंने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जिंदगी का भरोसा नहीं कि यह वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए इसे नफरत, गुस्से और नाराजगी में बर्बाद मत करो। हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही जिंदगी का असली मतलब है। सच हमेशा एक सर्जरी की तरह होता है, थोड़ा दर्द देता है लेकिन राहत जरूर पहुंचाता है। वहीं झूठ एक पेन किलर की तरह है जो थोड़ी देर के लिए आराम देता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट जिंदगी भर सताते हैं। रिश्ते खून से नहीं, विश्वास से बनते हैं। अगर विश्वास हो तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और अगर विश्वास टूट जाए तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। बुरे वक्त में अगर कोई आकर कह दे मैं तुम्हारे साथ हूं, तो ये शब्द ही दवा का काम करते हैं। किसी के खिलाफ बातें सुनो, लेकिन खामोशी से। वक्त खुद तुम्हारे लिए सबसे बेहतर जवाब देगा। गुस्से के 2 पल प्यार भरे रिश्तों को खत्म कर सकते हैं, और हमें यह एहसास तब होता है जब वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होता है। पैसा ऐसी चीज है जो अपने पराये का फर्क मिटा देता है। जब यह पास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब नहीं हो तो अपने भी दूर हो जाते हैं। पैसों की गर्मी सबसे पहले रिश्तों को जलाती है। अगर किसी रिश्ते में जिद और अकड़ आ जाए तो रिश्ता हार जाता है, लेकिन अहंकार जीत जाता है। प्रेम अगर सच्चा हो तो झगड़े कितने भी हों, रिश्ता टूटता नहीं। जिंदगी के अनुभव बताते हैं कि बुरा वक्त आने पर लोग असली रंग दिखाने लगते हैं। जो अपने थे वे पराये हो जाते हैं। रिश्तों में सच्चाई होनी चाहिए, क्योंकि दिखावा और छल से बने रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चलते। कभी किसी से लंबे समय तक बात ना हो तो पहल करो। पूछो कि वह जिंदा है या नहीं। अगर वह जिंदा है तो समझ लो कि तुम उसके लिए मर चुके हो। दुख सहने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। जो व्यक्ति खुद बुरे हालातों से गुजरकर सफल होता है, वह कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता।
इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह न तो तकलीफ बेच सकता है और न ही सुकून खरीद सकता है। उपवास केवल अन्न का ही क्यों करें? लोभ, लालच, घृणा, चुगली, क्रोध और गंदे विचारों का भी उपवास होना चाहिए। इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश वही इंसान होता है जिसने यह समझ लिया है कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद रखना व्यर्थ है। सुकून से जीने का एक ही रास्ता है कि अपने दिल में एक कब्रिस्तान बना लो, जहां दूसरों की गलतियों और कमियों को दफन कर दिया जाए। हमारे पास एक मुंह और दो कान हैं जो यही संकेत देते हैं कि सुनो ज्यादा और कहो कम। जब आप बोलते हैं तो वही दोहराते हैं जो आप पहले से जानते हैं, लेकिन जब आप सुनते हैं तो कुछ नया सीखते हैं। सबसे अच्छी नजर वह है जो अपनी कमी को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है, लेकिन असली आंखें कभी कभी ही खुलती हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना मेहनत के लगाई गई आस, इन दोनों का परिणाम हमेशा धोखा ही होता है। उन लोगों के हमेशा आभारी रहो जो आपके लिए कभी अपने समय की परवाह नहीं करते, और उनके वफादार रहो जो अपनी व्यस्तता के बावजूद आपके लिए वक्त निकालते हैं। इंसान सुखी होने की कोशिश में पूरी उम्र दुखी रहता है। दूसरों की गलतियां ढूंढने के लिए सिर्फ दिमाग चाहिए, लेकिन अपनी गलतियां देखने के लिए बड़ा दिल चाहिए। दूसरों को बुरा कहना आसान है, पर अपनी बुराई को पहचानना सबसे मुश्किल। जीवन में देखा है कि इंसान अपनी रफ्तार से तेज चलने की कोशिश करता है, लेकिन वक्त और तकदीर से आगे कभी नहीं निकल पाता। जिसके पास अपने लोग होते हैं वह उनसे झगड़ता है, लेकिन जिसका कोई नहीं होता वह अपनों के लिए तरसता है। न कल हम होंगे न कोई शिकवा होगा, बस सिमटी हुई यादों का सिलसिला रह जाएगा। इसलिए जो पल हमारे पास हैं उन्हें हंसकर बिता लो। कौन जाने कल जिंदगी का क्या फैसला हो। हमें जो सबसे कमजोर बनाता है वह है दूसरों में सहारा ढूंढना। हम चाहते हैं कि मुश्किल वक्त में कोई हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन सच्चाई यह है कि मुश्किल वक्त में इंसान हमेशा अकेला होता है। इसका मतलब यह नहीं कि लोग मतलबी हैं, बल्कि इसलिए कि हमने उनसे उम्मीदें बांध रखी हैं। उम्मीद करनी है तो बस ईश्वर से करो, वह कभी आपको निराश नहीं करेगा। दुनिया को बुरा कहने से पहले और दूसरों को दोष देने से पहले यह याद रखें कि हर कोई अपनी जिंदगी में सहारा ढूंढ रहा है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक मन खाली नहीं होता उसमें भगवान का वास नहीं हो सकता। जैसे एक खाली डिब्बे में हम कहते हैं कि राम है, वैसे ही यदि मन में लालच, मोह, घमंड, जलन और गलत विचारों का बोझ है तो भक्ति का आनंद मिलना असंभव है। इसलिए यदि हम भगवान की कृपा और भक्ति में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने मन को इन बुराइयों से मुक्त करना होगा। तभी भगवान का सच्चा अनुभव और भक्ति का आनंद प्राप्त हो सकता है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करें, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, बाहरी आडंबर से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन के साथ रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेते हैं। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए नेकी करो और उसे दरिया में डाल दो। ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है।
जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। जो मुश्किल वक्त में भी तुम्हारे साथ खड़ा रहे, वही तुम्हारा असली मित्र है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। याद रखो, कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता। ये सब ईश्वर की योजना का हिस्सा है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो भी टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे, तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है, तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती हैं और बदुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है, वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलतफहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं। इसका अमीरी या गरीबी से कोई लेना देना नहीं है। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंज सकती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ था। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का अनुभव नहीं मिलता। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। भरोसे में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने दांत भी हमारी जीभ को काट सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। इसलिए हर चीज का सही समय पर आना ही उचित है। जीवन में न तो झुकने का शौक रखें और न ही झुकाने का। कुछ रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, उन्हें बस सच्चाई और ईमानदारी से निभाने का शौक होना चाहिए। यहां हर कोई इंसान तो दिखता है, लेकिन फर्क इतना है कि कुछ जख्म देते हैं और कुछ जख्मों को भरते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए, जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं, तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए, वक्त अपने आप निकल आता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताएं। समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि ये दोबारा लौट कर नहीं आते। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल कुत्तों की दी जाती है। यह कितना दुखद है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लगे, और न ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। सच्चा अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज न करे। कदर करनी है
तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहो तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़ो तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही सही है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें उसे तोड़ देती हैं। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि ये कभी भी बदल सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रोते हैं, जल्दी रूठते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी चख लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा न लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देंगे। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना सकता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी ठेस मत पहुंचने दो। मुश्किल वक्त आएगा और चला भी जाएगा, बस सब्र रखो। जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर हैरान होंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोते। अपने रास्ते खुद चुनो, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। जिंदगी एक खेल है, और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन करते हैं। सफल बनने के लिए बुरे हालातों से लड़ना जरूरी है। असफलता को अंत नहीं, बल्कि एक मोड़ मानो, जो तुम्हें बेहतर बनने का मौका देता है। जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं होगा। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिसे प्यार न हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। गलत होकर सही साबित करना आसान है, लेकिन सही होकर खुद को सही साबित करना सबसे मुश्किल। दुख और कष्ट तो समय के साथ भूल जाओगे, लेकिन किसी ने जो छल किया है वह हमेशा याद रहेगा। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी हो या महल,
हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। वह काम चुनो जिसे करना तुम्हें खुशी दे, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या न करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे आधी दुनिया सो रही हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे, जैसे अब तक हर चुनौती का सामना किया है। अंधी भीड़ का हिस्सा मत बनो, अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे प्रभावशाली जवाब होता है। जितना अधिक सीखोगे, उतना ही डर कम होगा। वक्त का कोई भरोसा नहीं, ये किसी को राजा और किसी को रंक बना सकता है। चिंता करने का मतलब है ईश्वर की व्यवस्था पर सवाल उठाना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और आसक्ति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन को इस क्षण में जियो, क्योंकि जीवन ना तो अतीत में है और ना भविष्य में, यह केवल इस पल का अनुभव है। जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को ना इस दुनिया में शांति मिलती है और ना परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। कर्मयोगी वह है जो आसक्ति रहित होकर अपने शरीर, मन और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करता है। वह अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित कर देता है और फल की चिंता नहीं करता। यही मार्ग सच्चे मोक्ष का है। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और ऋषियों में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। यदि आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप मुझे ही कष्ट देते हैं। इसलिए दूसरों की पीड़ा में कभी सुख मत ढूंढो। कभी ऐसा दिन ना आए कि हमें अपने ही गुरूर का सामना करना पड़े। जो कृष्ण का दास बनता है वह अपनी हर सफलता को अपने आराध्य को समर्पित करता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म स्वार्थ रहित होना चाहिए। अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करो और बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। जो अपने हर कर्म को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दुष्टों को समझाने के लिए केवल कोमलता पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाता है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक हो जाती है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है और यह चंचलता उसे पथभ्रष्ट कर देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है। जिसे संतोष नहीं है, उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहेगा। धन, दौलत, वैभव सब व्यर्थ है अगर संतोष ना हो। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं।
भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो, पर विश्वास को कभी मत तोड़ो। प्रेम, जो दुनिया का सबसे शुद्ध और सुंदर अनुभव है, उसमें कभी भी वियोग नहीं होता। प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। जिस व्यक्ति को सच्चा प्रेम हो जाता है, वह जीवन में और मृत्यु के बाद भी उस प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और सच्चाई का सहारा लेना पड़ता है। अपने जीवन में कभी भी अहंकार मत करो। अहंकार उस पत्थर की तरह है जो भारी होकर भी पानी में डूब जाता है और अपना अस्तित्व खो देता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, वह अपने जीवन के हर संबंध और हर सुख को खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा कुछ देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं, वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। इसलिए इस पल को पूरी तरह जियो, निस्वार्थ कर्म करो और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा, यह सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। हर चर और अचर, हर जीव और निर्जीव में ईश्वर का वास है। वह मधुर संगीत भी है जो हमारे मन को शांति देता है, और अग्नि की ऊष्मा भी है जो हमें ऊर्जा देती है। ईश्वर हर जगह है। वे हमारी आत्मा में संयम और साधना का भाव जगाते हैं। उनका ध्यान, उनकी उपस्थिति हमारे हर कर्म में है। इसलिए जीवन में जो भी करो, उसे सच्चे मन और ईमानदारी से करो। यही जीवन का सार है और यही ईश्वर का संदेश है। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता, और जो आंसुओं की वजह बने, वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता। जब आप किसी की कदर नहीं करते, तो ऊपर वाला वह शख्स और वह वक्त दोनों छीन लेता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं, और जब मन्नतें पूरी नहीं होती तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो माँ बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। सब कुछ करो, लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी गलती हुई तो सबने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया, ये किसी ने याद नहीं रखा। दुनिया बड़ी स्वार्थी है, उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर नजर ठहरती है, यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है।
किसी के लिए पूरी तरह समर्पित होना मुश्किल नहीं है अगर आप दिल से चाहते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़िए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे पाना चाहते हो, न कि उस पर जिसे खो चुके हो। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी आपकी है, इसे अपने स्वभाव से जियो। अगर कभी दुखी महसूस करो तो उस इंसान की तस्वीर देखो जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो। उसे देखकर आपके शरीर में एक ऐसा रसायन बनता है जो आपको सुकून और खुशी देता है। समय से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और देर से मिली चीज अपना महत्व। मनुष्य को अपने कर्मों से डरना नहीं चाहिए। पराजय और सफलता, लाभ और हानि, ये सब क्षणिक हैं। जीवन किसी के लिए रुकती नहीं। यह खेल उसी के साथ खेलती है जो इसका हुनर जानता है। दर्द तो सबके पास होता है, पर हौसले अलग होते हैं। कोई दर्द से बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। गलतियां इंसान को सिखाती हैं। यदि उनसे सीखा जाए तो वे सीढ़ी बनती हैं, और अगर नहीं तो वे गहरे सागर की तरह डुबो देती हैं। जुबान को संभालना सबसे जरूरी है, क्योंकि अधिकतर गुनाह इसी से होते हैं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो भक्त सच्चे मन से मेरा स्मरण करते हैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व मेरा है। लेकिन जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पा सकते और जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। कभी कभी मौन सबसे अच्छा उत्तर होता है। जो आपके शब्दों को नहीं समझता उसे मौन ही सब कुछ सिखा सकता है। दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसे फलदार वृक्ष पर ही सबसे ज्यादा पत्थर फेंके जाते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने का एक ही तरीका है, दिल से सोचो, दिमाग से नहीं। जो लोग तुमसे सच्चा लगाव रखते हैं उन्हें एक बार दिन में जरूर याद करो। सिर्फ दिखावा मत करो। परमात्मा तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से पहचानता है। आजकल लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने की जगह दूसरों को गलत साबित करने में जुट जाते हैं। यह रिश्तों की सच्चाई है। जिनके लिए हम रो रहे होते हैं वे कहीं और खुशियों में व्यस्त होते हैं। पैसा और कामयाबी न हो तो कोई साथ नहीं देता। एक सही सोच, एक सही फैसला, ये आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। नदी का रास्ता समंदर तक वही जानता है जिससे अपनी मंजिल पर यकीन हो। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं तो शायद आप सही लोगों के साथ नहीं हैं। दुनिया में कुछ लोग बाहर से भले लगते हैं लेकिन भीतर से खोखले होते हैं। शिकायतें रिश्तों की उम्र घटा देती हैं, इसलिए हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखो। जिंदगी में अगर जुनून और खुद को साबित करने की चाह हो तो एक दिन वक्त भी आपके कदमों में होगा। समय के साथ चलना सीखो। वक्त से आगे बढ़ोगे तो लोग गलत समझेंगे और पीछे रहोगे तो पीछे छोड़ दिए जाओगे। यह जीवन क्षण भंगुर है। एक दिन सबको जाना है, तो क्यों ना अपनों के साथ आज स्नेह बनाए रखें। क्यों ना रिश्तों को मजबूत करें और अपनेपन को महसूस करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन जब अच्छा करने का विचार मन में आए तो उसे आज ही कर डालो। साथ रहकर जो छल करता है उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं, और जो तुम्हारे मुंह पर तुम्हारी कमियां बता दे उससे बड़ा मित्र भी कोई नहीं। याद रखना, स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति कड़वा जरूर होता है, परंतु वह विश्वासघाती नहीं होता। जीवन में अपने बुरे कल को त्याग दो, क्योंकि उसका असर तुम्हारे आने वाले कल को खराब कर सकता है। जीवन जीने के दो तरीके हैं, या तो जो तुम्हें पसंद है उसे हासिल करो, और यदि वह संभव न हो तो जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना सीख लो। इस संसार में सिर्फ माँ बाप का प्यार ही निशुल्क मिलता है।
बाकी हर रिश्ता अपने तरीके से कीमत मांगता है। अक्सर इंसान को चीजों की असली कीमत उनके खोने के बाद समझ आती है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करे तो उसे इतनी इज्जत दो कि वह खुद अपनी करनी पर शर्मिंदा हो जाए। जब तक आप अपनी कठिनाइयों और समस्याओं का जिम्मेदार दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। उम्मीद हमेशा ईश्वर पर रखो, क्योंकि दुनिया में कोई भी उतनी जल्दी मदद नहीं करता जितनी जल्दी ईश्वर सुनते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन के आनंद का अनुभव कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वाद छोड़ दो तो शरीर को लाभ होगा, विवाद छोड़ दो तो रिश्ते सुलझेंगे, और व्यर्थ की चिंता छोड़ देने से जीवन में सुकून आएगा। हमें हर रिश्ते को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है समय हो लेकिन संबंध न रहे। मैंने ये सीखा है कि कोशिश करनी चाहिए कि कोई हमसे नाराज न हो और हमारे अपने हमेशा साथ बने रहें। लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे दिल से मत लगा लेना। तारीफ के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में यूं ही नहीं आती, वे हमें यह संकेत देती हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम क्यों चिंता करते हो, क्यों डरते हो? आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने शांति प्राप्त कर ली। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान को समान भाव से स्वीकार करता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता, वक्त के साथ सब कुछ बदलता है। धैर्य ही वह कुंजी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। उन लोगों की परवाह करो जो हर परिस्थिति में तुम पर विश्वास रखते हैं। रिश्ता मजबूरी का नहीं, मजबूती का होना चाहिए। हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान अपनी समस्याओं को सबसे बड़ा मानता है। यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो उसे खुशी से दे दो। भगवान ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। और अगर सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करना है तो पुस्तकों से करो, क्योंकि यह प्रेम ऐसा है जो कभी धोखा नहीं देगा। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे तुम सबसे अधिक चाहते हो उसे यह कभी महसूस मत होने दो कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। ऐसा करने से तुम उसे खो दोगे। यह जिंदगी अगरबत्ती की तरह है, महकती कम है और सुलगती ज्यादा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना लोग, ना चीजें और ना ही रिश्ते। किसी को प्रेम करके उसे अकेला छोड़ देना उसके दिल को तोड़ने जैसा है। अगर प्रेम करो तो उसे यह कभी महसूस मत होने दो कि वह अकेला है। यह दुनिया अस्थिर है, लेकिन तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रेम तुम्हें सच्चे अर्थों में अमर बनाते हैं। लोग अक्सर मजाक में दिल की बातें कह जाते हैं और कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका समय खाली होता है। भरोसा बार बार नहीं होता, वह सिर्फ एक बार ही टिकता है। मजबूत वही लोग होते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा होता। किसी को इतना नजरअंदाज मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। फिक्र इस बात की नहीं है कि लोग बदल गए, बल्कि इस बात की है कि हम खुद क्यों नहीं बदले। जो लोग दोहरी भूमिका निभाते हैं, अंत में वे एक भी सही से नहीं निभा पाते। गलत दिशा में मेहनत करने से सफलता नहीं मिल सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, उम्मीद एक ऐसी ऊर्जा है जो जीवन को प्रेरणा देती है। जीवन में सच बोलो, स्पष्ट बोलो और सीधे बोलो। जो अपने होंगे वे समझ जाएंगे और जो पराए होंगे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। समय कब रंग बदलता है यह कोई नहीं जानता। प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलना था, अगली सुबह उन्हें वनवास मिल गया। जीवन का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, इसे खुद बनाना पड़ता है। जिसने जैसा रास्ता चुना उसे वैसी ही मंजिल मिली। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिंदगी में जो तुम्हें पसंद नहीं करते उनके सामने हमेशा खुश रहो। तुम्हारी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार है। शांत मन में लिया गया हर निर्णय आपको सही परिणाम देता है। बोलना बड़ी बात नहीं है, चुप रहना भी बड़ी बात नहीं, पर कब बोलना है और कब चुप रहना है यह जानना सबसे बड़ी बात है। रामायण हमें सिखाती है कि व्यक्ति की सोच और स्वभाव ही उसे बनाते या बिगाड़ते हैं। एक और विभीषण थे जो रावण के राज्य में रहकर भी सही राह पर चले। दूसरी ओर कैकई जो राम के राज्य में रहकर भी गलत राह पर चली। सुधारना या बिगड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन दुआएं कमाना उससे भी अधिक जरूरी है, क्योंकि दुआएं वहां काम आती हैं जहां पैसा भी साथ नहीं देता। वक्त के धूप में पकने वाली चीजें हमेशा अनमोल होती हैं, जैसे अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। ऊंचाई पर पहुंचने का क्या फायदा अगर इंसानियत पीछे छूट जाए। भक्ति और भरोसा इतना गहरा होना चाहिए कि संकट आप पर आए लेकिन चिंता प्रभु करें। जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट चीजों में मिले। प्यार, परवाह और इज्जत भी बहुत बड़े गिफ्ट हैं। भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए बना था, लेकिन अब यह संपत्ति बांटने तक सिमट गया है। और रात भर की गहरी नींद, इसे पाने के लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबर से और मान सम्मान को पैसे से आंका जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर पेड़ फल नहीं देता, कुछ सिर्फ छाया देकर भी सुकून देते हैं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, यही सत्य है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। किरदार कपड़ों से झलकता है तो लोग लाइक करते हैं, लेकिन विचारों से झलकता है तो लोग फॉलो भी करते हैं। जीवन को कभी बेकार मत समझो। बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। किसी को नफरत करना आसान है, लेकिन दिखावे का अपनापन सबसे बड़ा छलावा है। इंसान की महानता नारी के त्याग में और पुरुष के संघर्ष में झलकती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन रिश्ते किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से नहीं टूटते, बल्कि आपसी विश्वास की कमी से टूटते हैं। दूसरों की खुशी में खुश होना सीखो। जब आप ऐसा करेंगे तो भगवान आपको भी खुश करेंगे। दिल खोलकर जियो। उम्र, समाज और दुनिया के बारे में सोचते रहोगे तो बस सोचते ही रह जाओगे। जीत निश्चित हो तो हर कोई अर्जुन बन सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित हो तब भी कर्ण जैसा साहस चाहिए। सत्य हमेशा पानी में तेल की बूंद की तरह होता है। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, वह ऊपर आ ही जाता है। जब सच बोलने की आदत हो तो सच सुनने की भी हिम्मत रखो। जिंदगी में 2 लोगों को कभी मत भूलो, एक जिसने तकलीफ दी और दूसरा जिसने तकलीफ में साथ दिया। अपना दुख अपने तक ही रखो। लोग तुम्हारे सामने सहानुभूति जताएंगे और पीठ पीछे मजाक बनाएंगे। स्मशान की राख देखकर याद आता है कि केवल राख बनने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से जलता है। सच्चाई यह नहीं है कि इंसान बदलता है, सच्चाई यह है कि समय आने पर नकाब उतर जाते हैं। सबसे सच्ची चीज मौत है और सबसे झूठी चीज उम्मीदें। वक्त दिखाई नहीं देता, पर सब कुछ दिखा देता है। अपनापन दिखाने वाले बहुत होंगे, पर कौन सच में अपना है यह समय ही बताएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो इसे बड़ा मुद्दा मत बनाओ। पेड़ों पर पत्थर उन्हीं को मारे जाते हैं जिन पर मीठे फल लगे होते हैं। कुदरत के फैसलों पर कभी शक मत करो। अगर आज तुम्हें सजा मिल रही है तो यह याद रखना कि अतीत में कोई भूल हुई होगी। भरोसा रखो, जब तुम किसी के साथ अच्छा करते हो तो कुदरत चुपचाप तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर रही होती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह वक्त हो या इंसान। इसलिए अपने कर्म पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत काम से बचो, क्योंकि न किसी की बद्दुआ खाली जाती है और न किसी की दुआ व्यर्थ जाती है।
लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलो। सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। अगर जीवन में तुम्हें कोई रोक टोक करता है तो उसे अपना शुभचिंतक मानो। जिन बागों में माली नहीं होते वे बाग जल्द ही उजाड़ हो जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करो और न ही किसी को कमजोर समझो। कुछ फैसले कठोर होते हैं, लेकिन वही फैसले तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद को इतना अच्छा बना लो कि तुम्हारे साथ मिलने से ही किसी की तलाश पूरी हो जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी डर से टूटे हैं कि लोग क्या कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान सबसे जरूरी है। मान सम्मान की लड़ाई में अकेले रह जाओ, लेकिन कभी किसी के सामने अपने आत्मसम्मान को मत तोड़ो। जब तुम खुद का आदर करोगे तभी दूसरों से आदर की उम्मीद रख सकते हो। दुआएं कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआएं कभी पीछा नहीं छोड़ती। झाड़ू तभी कचरा साफ करता है जब तक वह बंधा रहता है। जैसे ही बंधन खुलता है वह खुद कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों के साथ जुड़े रहना जरूरी है। जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आधे रास्ते पर रुकना नहीं। जो रास्ता पूरा न कर सको वह दोबारा शुरू करने पर अधिक कठिन लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख में साथ देते हैं वे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन जो दुख में साथ देते हैं वे फरिश्ते होते हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। तुम इसे नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह जानता है। अपने बुरे समय में खुद पर और समय पर विश्वास रखो। समय कोयले को हीरा बना देता है और साधारण इंसान को राजा। जो व्यक्ति हर ओर से ईर्ष्या मुक्त होता है वह दूसरों की जीत में भी अपनी खुशी ढूंढ लेता है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। समय उसे उसके कर्मों का फल जरूर देगा, लेकिन तुम्हें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम किसी को छोटा समझ रहे हो तो या तो तुम उसे दूर से देख रहे हो या तुम्हारा अहंकार तुम्हारे दृष्टिकोण को बदल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रास्ते को ईश्वर ने तुम्हारे लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। परमात्मा ने हर इंसान को अलग बनाया है। दूसरों जैसा बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे तुम्हारी मौलिकता खत्म हो जाएगी। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटे छोटे भावों को समझने से मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य पर जितनी उम्मीद रखोगे उतनी निराशा मिलेगी, लेकिन कर्म पर जोर दोगे तो उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। यही जीवन का सत्य है। भरोसा रखो, धैर्य रखो और ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें साधन संपन्न इसलिए बनाता है क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना और सेवा का अर्थ है उस मुस्कान को दूसरों तक पहुंचाना। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों गंवाएं। जिस घड़ी में हम हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जो भी पाते हैं उसे अच्छा बना लेते हैं। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद
बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिसमें सबसे मीठे फल होते हैं। सोचो, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान ऐसी कोई समस्या क्यों देंगे जिसका कोई समाधान न हो। यह रूप, धन और दौलत यहीं रह जाएंगे, पर तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्म ही जाएंगे। सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है, कमजोरी नहीं। भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं, इसलिए उन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। गुरूर मत करो, चाहे वह रूप का हो या दौलत का। चोट लगने में नहीं, महसूस करने में असर करती है। आत्मा पर लगी चोट शरीर की चोट से कहीं ज्यादा गहरी और पीड़ादायक होती है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो, लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है तुम्हारा वर्तमान। एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में जियो, खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है, पर फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। वह हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। न वह जीवन का आनंद ले पाता है, न ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उनका जो जीवित हैं। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन विदा लेगा। कान्हा कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल करूंगा। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उससे नाराज मत होना। वह नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वही देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। हम ना बोलें, फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है। और वह ना बोले, फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह न इस जीवन में और न ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी तो लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकती। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट में तो महाभारत रच जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, न कि जो आसान हो। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। परमात्मा को अपना सबसे अच्छा मित्र बना लो, क्योंकि वही है जो तब तक साथ देता है जब तक सारी दुनिया साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए,
न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। धैर्य बनाए रखो जब तक तुम्हारा सही समय नहीं आ जाता। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आएं फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। तनाव से केवल समस्याएं बढ़ती हैं। समाधान खोजना हो तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जिसके लिए तुम तड़पे हो वह एक दिन तुम्हारी झलक के लिए तरसे। यह भी सच है कि लोग रिश्ता तोड़ देते हैं मगर अपनी जिद नहीं छोड़ते। सबसे मधुर मंत्र है मीठी वाणी, जो जपे भी वही, जो तपे भी वही। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर होती हैं। जीवन में जितना शांत रहोगे उतना ही मजबूत बनोगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहा सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भूल जाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग उठा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। सच्चा बड़प्पन पद से नहीं, संस्कारों से मिलता है। खोया हुआ खुद को ढूंढना चाहिए, भगवान को नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छाओं को जरूर पूरा करता है। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। भगवद गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं, भगवान नहीं। कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी, कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होगी। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना: अपने राज्य, दूसरों के राज्य, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर और कमजोरियां, और अपने सपने और लक्ष्य। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देती। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। स्वार्थ से बने रिश्ते टिकते नहीं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते टूटते नहीं। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं,
भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, लेकिन माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू की एक बूंद दूध को फाड़ सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को भी तोड़ सकता है। एक बार डाली से टूटा फूल दोबारा नहीं जुड़ सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो नए फूल अवश्य खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पलों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को जरूर सुंदर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माता पिता की हर बात सच होती नजर आती है। जीवन में दुआ और धन दोनों कमाइए, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन असमर्थ हो जाता है। पहले खुद पर ध्यान दीजिए, फिर दूसरों को ज्ञान दीजिए। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उसी स्तर पर करना पड़ता है। हमेशा सोच में पड़ जाता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चैन पहनने वाला या चैन से सोने वाला। संबंध और जल एक जैसे होते हैं, न कोई रंग न रूप, लेकिन जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। जो सफर में धूल को गुलाल समझ ले, वही असल में जीवन की चाल समझता है। हर मंजिल तक पहुंचने का कोई न कोई रास्ता जरूर होता है, बस तलाशने की जरूरत है। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना हो कि संकट आप पर हो, लेकिन चिंता भगवान करें। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, लेकिन अधिक हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचें। बनावट और दिखावा आज इंसानियत में गिरावट ला रहे हैं। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, लेकिन अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ जरूर है। आजकल इंसान के पास ईमेल तो है, लेकिन आपस में कोई मेल नहीं है। जब तक खुद दर्द से न गुजरें, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय नहीं, समझ की भी जरूरत है। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का भी साहस रखें। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि चढ़ गई है। बस हंसते रहिए, दुनिया वाले सोचते रहेंगे कि आपको कौन सा सुख मिल गया। सफलता की पोशाक कभी तैयार नहीं मिलती, इसे मेहनत से सिलना पड़ता है। खुश रहना है तो 5 बातों पर ध्यान दें। पहला, बीता हुआ समय भूल जाएं। दूसरा, वर्तमान में जिएं। तीसरा, भविष्य की चिंता ना करें। चौथा, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। और 5वां, काम को टालना बंद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी तुम्हें नहीं मिली, तुम जिंदगी को मिले हो। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। बाहर से मुस्कुराता चेहरा भी भीतर से आंखों में नमी छुपाए होता है। हर चीज की कीमत 2 बार समझ आती है, उसे पाने से पहले और खोने के बाद। जो आपके पास है उसकी कदर करें। जिंदगी एक साइकिल की तरह है, बैलेंस बनाए रखने के लिए चलते रहना जरूरी है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, मदद के लिए शुक्रिया कहने वाले भी और मदद लेकर भला बुरा कहने वाले भी। किसी के साथ बुरा मत कीजिए और खुद पर भरोसा रखें। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है। बड़ा सोचिए, लेकिन शुरुआत छोटे से कीजिए। सच्चे दोस्त वे होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि गंदी नीयत आपको नीचे गिरा देगी। रिश्तों में सबसे मजबूत डोर होती है आदर और सम्मान। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को जोड़े रखते हैं। यदि जीवन में कुछ बनना है तो मेहंदी के वृक्ष की तरह बनो, जो खुद पीसकर भी दूसरों की जिंदगी में रंग भरता है। याद रखो, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। यदि खुद को कमजोर मानोगे तो कमजोर बन जाओगे, और यदि खुद को मजबूत समझोगे तो ताकतवर बनोगे।
घृणा से दूर रहो और प्रेम को सहेज कर रखो। लेकिन अहंकार हमें अपनों से दूर कर देता है। किसी से माफी मांग लेना और किसी को माफ कर देना हमें सच्चा इंसान बनाता है। समय बहुत बलवान है, यह कभी हमें अभिमानी बनाता है तो कभी मजबूर। इसीलिए अकेले रहना सीखो, क्योंकि इस संसार में लोग साथ छोड़ ही देते हैं। याद करो वो दिन जब हमारी माँ हमारे पीछे रोटी लेकर दौड़ती थी। आज जब हम रोटी के पीछे भागते हैं तब माँ की याद आती है। हर इंसान से गलती होती है, अच्छे लोगों से भी। इसका अर्थ यह नहीं कि वे बुरे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वे भी इंसान हैं। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजो। यही सच्चे जीवन का अर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में समय हो सकता है, लेकिन वे रिश्ते नहीं होंगे जो आज तुम्हारे साथ हैं। कोशिश करो कि कोई अपना तुम्हें छोड़कर न जाए। जीवन में अपनों का साथ सबसे कीमती होता है। किसी की तारीफ से तुरंत खुश मत हो जाओ, क्योंकि कई बार तारीफ के पीछे छुपे स्वार्थ होते हैं। चाहे तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, कुछ लोग तुम्हें कभी सही नहीं समझेंगे। सच बोलने का साहस कभी मत छोड़ो। जो सच्चाई का साथ देता है वही सच्चा है। यदि तुम्हें जीवन में समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की कृपा समझो। अगर कोई तुम्हारा बुरा करता है तो यह उसकी कमजोरी है, लेकिन तुम किसी का बुरा मत करना, यही तुम्हारा धर्म है। मूर्खता से बहस मत करो। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो बस मुस्कुरा कर कहो, आप सही कह रहे हैं। खुद से दोस्ती करना सीखो, क्योंकि कोई और तुम्हें उतना नहीं समझ सकता जितना तुम खुद को। ईश्वर पत्थर में भी होता है, अगर सच्चे मन से उसे खोजो। इंसान के भीतर भी होता है, बस सच्चे दिल से इंसानियत को अपनाओ। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखो, संघर्ष में अडिग रहो, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारी सहनशीलता में है। अच्छा बनने की कोशिश करो, लेकिन माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। संसार तुम्हारी उन्नति पर ईर्ष्या करेगा और असफलता पर उपहास। बड़े लोगों से संबंध रखना सलाह देता है, पर छोटे लोग तुम्हें वास्तविक सहारा देंगे। वे आधी रात को भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ो, लेकिन संसार से अपेक्षा मत रखो। भरोसा रखो कि जो अच्छा तुम कर रहे हो वह तुम्हारे लिए भी साकार हो रहा है। अच्छाई का फल अपने समय पर अवश्य मिलता है। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही सही दिशा में ले जाएगा। सच्ची मदद वही करता है जिसका दिल निर्मल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर हर समस्या का हल सरल होता तो महाभारत की आवश्यकता नहीं होती। जीवन में हर रिश्ता इस प्रकार निभाओ कि उसकी डोर कभी। यदि खुश रहना है तो दो बातें हमेशा भूल जाओ। पहली, किसी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है, और दूसरी, वह अच्छा बर्ताव जो तुमने दूसरों के साथ किया। अपनी अच्छाइयां दुनिया के सामने साबित करने की जरूरत नहीं। खुश रहने के लिए यह जरूरी है कि अपनी निजी बातें दूसरों से साझा न करो और झूठी तारीफ से दूरी बनाकर रखो। कभी किसी इंसान को बदलने की कोशिश मत करो जो खुद ही बदलने को तैयार ना हो। याद रखो, असली सफलता उसी को मिलती है जो सोचने से अधिक करने में विश्वास रखता है। कामयाबी तक पहुंचने की राह में कई पड़ाव आते हैं। कोशिश, गलती, सबक, अनुभव और अंत में सफलता। इसी क्रम को समझकर आगे बढ़ो। दूसरों की राय से अधिक अपने अनुभवों पर भरोसा रखो। दुनिया को खुश करने के लिए यदि तुम उनके लिए उड़ भी जाओ, तब भी लोग कहेंगे, उसे तो चलना ही नहीं आता। दोस्ती का रिश्ता ऐसा होना चाहिए जैसे नमक, जो नजर तो नहीं आता लेकिन उसकी कमी जरूर महसूस होती है। अगर कोई दोस्त अपने राज तुम्हें बताता है तो समझ लेना कि उसने अपनी इज्जत तुम्हें सौंप दी है। इसका मान रखो और इस भरोसे को टूटने मत दो। कभी किसी को पाने की चाहत मत रखो, बल्कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ कि लोग तुम्हें पाने की तमन्ना करें। अपनी अच्छाइयों का दिखावा न करो, अपनी कुछ कमियां सामने रखो और देखो
कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। नसीहत से नहीं, ठोकर से ही लोग असली सबक सीखते हैं। जो बातें सीधे दिल को लगें वही जीवन में असर डालती हैं। किसी की तलाश में मत निकलो, लोग गुम नहीं होते, वे बदल जाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि ईश्वर की नजरों में तुम्हारा स्थान ऊंचा हो। वह आंखें जिन्हें पछतावे का आंसू बहाना आता है, जिनमें दूसरों का दर्द देखने की संवेदनशीलता है, ऐसी आंखें ईश्वर को प्रिय होती हैं। इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत होती है। जब यह साथ छोड़ दे तो बाकी सभी भी दूर हो जाते हैं। जीवन की सिखाई हर सीख की कीमत होती है, और जो कहता है कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, यकीन मानो उसने हर सबक बड़ी कीमत चुकाकर ही सीखा है। जिंदगी बर्फ जैसी होती है, इसे अच्छे कामों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल ही जाती है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो पीछा नहीं छोड़ती, कुछ गलतियां जिन्हें हम भूल नहीं पाते, कुछ तकलीफें जो हमेशा दिल में बैठी रहती हैं, और कुछ लोग जो यादों में बसे रह जाते हैं। जीवन में आने वाले हर अनुभव को समझो, उसे अपनाओ और आगे बढ़ो। जीवन का आनंद लेना सीखो, वरना समय तो तुम्हारा आनंद लेना जानता ही है। यह भी समझो कि सबसे बड़ी किताब तुम खुद हो। खुद को समझ जाओगे तो जीवन के अधिकांश सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। बीते हुए लम्हों को याद करने से केवल हंसी खुशी के पलों की मिठास ही मिलती है। कठिन अनुभव जीवन में सीखने का अवसर देते हैं। शुक्रगुजार रहो उस हर ठोकर के लिए जिसने न केवल चलने बल्कि संभलने का भी हुनर दिया। अपनी जिंदगी में उन लोगों को अपनाओ जिनका दिल उनकी सूरत से ज्यादा खूबसूरत हो। लोगों का आना जाना जीवन का हिस्सा है, पर यह हमें जीने का नया अंदाज सिखा जाता है। खुद को कभी इतना कमजोर मत बनाओ कि किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें भूलकर जीवन में आगे बढ़ो। जब सुनना सीख लेते हो तो सहना भी आ जाता है, और सहना सीख गए तो जीना भी आसान हो जाता है। सुख और दुख दोनों हमारे जीवन के मेहमान हैं जो बारी बारी से आते हैं। जीवन में कुछ नया सीखने के लिए रिस्क लेना जरूरी है। सफलता में हौसला बढ़ेगा और असफलता से सबक मिलेगा। किसी के प्रति इतनी आदत मत डालो कि उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करो, क्योंकि इंसान जरूरत के हिसाब से बदलता है। अपने दोहरे पहलुओं को समझना ही खुद को जानने का पहला कदम है। इंसान अपनी सुविधानुसार रंग बदलता है, ऐसे में किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। जीवन में गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कभी वफादार नहीं होते, और जब खुद पर भरोसा हो तो किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। कुछ हादसे हमें बदलते हैं, और नकाब उतारने पर हमें असली चेहरों का पता चलता है। हम अक्सर अपने रिश्तों में सबसे कमजोर कड़ी बन जाते हैं। युवा अवस्था में मिली खुशियां हमें वास्तविकता से दूर ले जाती हैं, और कम उम्र में मिला दुख हमें समझदार बना देता है। जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हो वही तुम्हारी आंखें खोलते हैं। किसी का विश्वास मत तोड़ो, क्योंकि टूटी हुई चीजें फिर से जुड़ तो जाती हैं, पर उनमें हमेशा एक गांठ रह जाती है। जीवन में हमेशा जरूरत नहीं बल्कि किसी के लिए कमी बनो। जरूरतें तो कोई भी पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी सिर्फ खास लोग पूरी कर सकते हैं। परिवार वह है जहां एक दूसरे का साथ और समझ हो। जब हम रिश्तों को समय नहीं दे पाते, तब वक्त हमारे रिश्तों से समय छीन लेता है। जीवन की असली सुंदरता इस बात में नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि इसमें है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग खुश हैं। सच्चे लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं होती। असली फूल को खुशबू की जरूरत नहीं होती। वे दिल में शिकवे और जुबान पर शिकायत कम रखते हैं। ऐसे लोग हर रिश्ता निभाने का माद्दा रखते हैं। वही इंसान सच में मजबूत है जो कठिनाइयों में फिसले नहीं और खुशियों में उछले नहीं। संघर्ष करने वालों का दर्द केवल वही समझ सकते हैं जो साथ खड़े रहे। दूसरों के लिए तो आप बस भाग्यशाली हो सकते हैं। डर किस बात का? जीवन में क्या होगा इसका अंदाजा क्यों लगाएं? आगे बढ़ो और अनुभव हासिल करो। यदि मंजिल नहीं मिली
तो सीखने का तजुर्बा जरूर मिलेगा। जरूरतमंद को कभी अपनी चौखट पर जलील मत करना, क्योंकि ऊपर वाला किसी का कटोरा बदलने में समय नहीं लगाता। आज का संघर्ष कल की मंजिल का रास्ता बनाता है। हौसलों की ये मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्रेम, न परिस्थितियां और न ही रिश्ते। अगर कोई आपको समझ नहीं पाता तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझ में आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास होता है, जहां सुख दुख दोनों में साथ देना होता है। यह झूठे वादों पर नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशों पर टिकी होती है। सच्चाई बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, लेकिन अपमान हमेशा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि एक बार किया गया अपमान कभी भुलाया नहीं जाता। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिस पर यह लगन सवार होती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगें तो उन्हें नजरअंदाज करना सीखिए। जीवन बहुत आसान हो जाएगा। जो दुख आने से पहले ही दुखी हो जाते हैं, वे जरूरत से ज्यादा दुख का सामना करते हैं। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं। बिना असफलता के आप में बदलाव नहीं आएगा और न ही आप जीवन के कई महत्वपूर्ण पाठ सीख पाएंगे। वक्त से लड़कर जो नसीब बदलता है, वह इंसान ही अपने तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, क्योंकि हो सकता है कल ही आपकी पूरी तकदीर बदल जाए। खुशी आजादी पर निर्भर करती है, और आजादी इस बात पर कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बिना इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अगर कल का दिन किसी भूल की वजह से दुख में बीता हो, तो उसे आज याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग होता है, वही असली सफलता पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और कम काम करने की आदत। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी सफलता की चाबी है। अगर आप वह करते हैं जिससे आपको प्रेम है, तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले व्यक्ति को अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले पेड़ पर ही पत्थर फेंके जाते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन सच्चा सुख देता है, जबकि छल से कमाया धन हमेशा दुख ही लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं होता, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता गलत है। जैसे पेड़ पत्ते बदलते हैं, लेकिन अपनी जड़ें नहीं छोड़ते, वैसे ही जीवन में हमें अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। अगर कोई आपको निशाना बनाता है, इसका मतलब है कि आप पहले से ही उससे ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे कि चिंता में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाता है, लेकिन वो इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। अगर तुम्हारा संबंध परमात्मा से अच्छा हो गया, तो तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबके लिए सहारा बन जाओगे। सलाह देने तो 1000 लोग आएंगे, लेकिन जब सच में साथ देने की जरूरत पड़ेगी, तब केवल भगवान ही साथ देंगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, पर मुश्किल वक्त में सिर्फ वही साथ होता है जो सच में आपका है। जो आज आपके साथ है, वो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। बिना मतलब की कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे सोने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, दिखाई नहीं देता, पर उसके बिना हम रह नहीं सकते। कोई और आपकी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद खुद करो। आप ही अपने सबसे अच्छे मित्र हो सकते हैं, और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान समझदार तब नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि तब होता है
जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। लोग याद नहीं रखते कि आपने कब सही किया, लेकिन यह सबको याद रहता है कि आपने कब गलत किया। सब दुख दूर हो जाने के बाद सुख मिलेगा, ये भ्रम है। पहले मन को शांत रखो, फिर देखना सारे दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। अगर वो व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उसकी बात को भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल खून से नहीं होता। जो मुश्किल वक्त में आपका हाथ थाम ले, वही सच्चा रिश्ता होता है। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो। सारी चिंताएं, परेशानी, दर्द और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रात सोने से पहले भगवान को अपने दिन की पूरी बात बताओ, और अगर तुम्हारे द्वारा किसी का दिल दुखा हो तो माफी मांगो। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसे माफ कर दो। सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाओ। यकीन मानो, इससे तुम्हारी जिंदगी खुशनुमा हो जाएगी। अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा देने वाले हैं। जैसे लोग मृत व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, वैसे ही जिंदा व्यक्ति को सहारा देना भी पुण्य समझना चाहिए। जब ये समझ आ जाएगी तो जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो। जिसने तुम्हें जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। लोगों से मुलाकातें बेवजह नहीं होती। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान।